हरि ओम। राधे राधे मित्रों, आपके लिए मैं आज एक और नया वीडियो लेकर एक बहुत बढ़िया ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप जरूर सुनिएगा, शेयर करिएगा, अपने मित्रों को भी सुनाइएगा। एक राजा था। राजा ने अपनी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया, एक ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे को कहानी सुनाएगा, जो कहानी इतनी लंबी कहानी होनी चाहिए कि मेरे को तृप्ति होनी चाहिए, छोटी कहानी नहीं, एक कोई बड़ी कहानी सुनाना चाहता हूं मैं। और यदि कोई भी मेरे को ऐसी कहानी सुना देगा, तृप्त कर देगा, मैं उसे इनाम दूंगा। अब इनाम के चक्कर में महाराज प्रजाजन आते और अपनी अपनी कहानी लेकर के आते, सुनाते। पर विचार करने की बात यह है, अब कहानी तो कोई 5 मिनट में खत्म हो जाती, कोई 10 मिनट चलती, कोई आधे घंटे कथा सुना देता, पर कहानी पूरी होती। राजा बोलते बस हो गई कहानी, मेरे को तृप्ति नहीं हुई, कोई बड़ी कहानी सुनाइए मेरे को। अब तो महाराज तरह तरह के लोग आते, इनाम मिलेगा, राजा खुश होंगे। इस चक्कर में महाराज तरह तरह की कहानियां ले लेकर के आते, पर राजा किसी से तृप्त नहीं हुआ। एक बार कोई साधु आया, और जब साधु को पता चला तो साधु ने कहा, महाराज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, सुनाइए। एक तरफ राजा बैठ गए, एक तरफ साधु बैठ गया, और साधु कहानी सुनाने लगा। बोले राजन, एक कोई नगरी थी, उस नगरी के किनारे एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। घोंसले पर चिड़िया बैठी है, और उस वृक्ष की बगल में ही कोई एक महल था। उस महल में एक कोई दान का कोठा रखा हुआ था, पूरा भरा हुआ था दान से, उसमें बाजरी भरी हुई थी। अब वो चिड़िया अपने वृक्ष से उड़ करके फुर करके आती और उस धान के कोठे पर बैठती, और उसमें से बाजरी के दाने लेकर के फुर करके उड़ जाती। थोड़ी देर के बाद में फिर वो चिड़िया फुर करके आती, धान के कोठे पर बैठती, और 2-4 दाने बाजरी के लेकर के फिर उड़ जाती। थोड़ी देर में फिर आती, दान लेकर के फिर उड़ जाती। फिर थोड़ी देर में आती। राजा ऊब गया। राजा बोले, अरे वो तो ठीक है, फिर क्या हुआ आगे बताओ। साधु बोले, महाराज अभी वो चिड़िया आ रही है, अभी धान का कोठा खाली तो होने दो। राजा हाथ जोड़ करके बोलने लगा, महाराज ऐसी क्या कहानी है, ये धान का कोठा कब खाली होगा, ये तो चिड़िया 2-2 दाने ले जा रही है। बोले तो कहानी तो आगे है, वो पहले खाली तो होने दो। तो राजा समझ गए कि ये तो कभी भी खत्म नहीं होने वाली कहानी बन गई। अब ये कहानी कैसे खत्म होगी, क्योंकि 2-2 दाने लेकर के उड़ रही है। ठीक इसी प्रकार हमारा और आपका जो जीवन है, ये भी कभी खत्म नहीं होने वाली कहानी बन गया है। कैसे? बोले जीव इस मृत्यु लोक में आता है, कर्म करता है और उसी कर्म को भोगने के लिए या तो स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। स्वर्ग और नरक में जब
जब कर्म पूरे हो जाते हैं तो फिर मृत्यु लोक में आता है, फिर कर्म करता है, फिर स्वर्ग नरक जाता है, फिर कर्म भोग करके फिर मृत्यु लोक में इस आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ है। मतलब ये भी कभी खत्म नहीं होने वाली कहानी बन गया है। इस कहानी को खत्म कैसे किया जाएगा? ये कहानी कब खत्म होगी? तो आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने चरपट मंजरिका में लिखा है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूर्ख प्राणी, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, नहीं तो ये जीवन और मरण कभी भी खत्म न होने वाली कहानी बन जाएगा। क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय है, एक ऐसा आश्रय है जो जीव को शांति देने वाला है। मृत्युर्ब्याल भीतः परायण स्वस्थ है सेते मृत्यु रसमाद पैती। भागवत जी में लिखा है, यदि आपके चरणों का आश्रय ले ले तो हे ठाकुर जी इस जीव को शांति मिल सकती है, अन्यथा ये जीव तो कभी भी खत्म न होने वाली कथा के चक्कर में पड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे धार्मिक प्रवचन और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राकेश भाई पारीक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करते रहना, लाइक कमेंट भी आप देते रहना और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। सभी मित्रों को राधे राधे।